नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया एवं डीन फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी, अपने समस्त धम्म मित्रों को बुद्ध सीरीज के इस चौथे एपिसोड में स्वागत एवं अभिनंदन करता हुआ बुद्ध के जीवन वृत्त को आगे बढ़ाता हूँ। पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने गौतम, सिद्धार्थ का जन्म, उनका गृह त्याग, उनकी ज्ञान प्राप्ति, उनका प्रथम उपदेश तथा भिक्षु संघ की चर्चा आपके साथ शेयर किया। लेकिन अरहत सम्यक संबुद्ध का आविर्भाव तो केवल भिक्षुओं के कल्याणार्थ ही नहीं हुआ था, उनकी करुणा तो सबों पर बरसती थी। सभी को दुखों से मुक्त कराना था, सभी को भव सागर से पार कराना था। लेकिन प्रयास व्यक्ति को स्वयं करना था, खुद को करना था। बुद्ध को तो केवल मार्ग दिखलाना था। तुम्हें ही कित्यंग आतपंग अखातारो तथागता। वह मार्ग धम्म का है। धम्म का अनुकरण करके जीवन में उसे पालन करके दुखों से मुक्त हो सकते हैं, भवचक्र से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए संपूर्ण मानव जाति के हित तथा सुख को ध्यान में रखकर उन्होंने संघ को 4 स्वरूप प्रदान किए, ताकि प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार हो कि वह अपना कल्याण कर सके। संघ के वे 4 स्वरूप हैं: भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ तथा उपासिका संघ। भिक्षु संघ का श्रवण पिछले एपिसोड में आप कर चुके हैं। शेष 3 संघों की चर्चा करनी है। अष्ट महाप्रजापति गौतमी के संघ में प्रवेश लेते ही भिक्षुणी संघ अस्तित्व में आ जाता है। यह एक क्रांतिकारी घटना थी। 2ym दर्जे का नागरिक समझे जाने वाली नारी अब निर्वाण की अधिकारिणी बन गई। अनेकों नारियां, अनेकों स्त्रियां बुद्ध की शरण जाकर धन्य हो गई। नीच कुल से संबंध रखने वाली दासी की पुत्री पूर्णिका तथा विमला, आम्रपाली जैसी गणिकाओं, वैश्याओं को भी भिक्षुणी संघ में वही सम्मान, वही आदर मिला जो अन्य भिक्षुणियों को था। यहां एक कथा सुनाना उपयुक्त समझ रहा हूं। कथा कीसा गौतमी की है। कीसा गौतमी का इकलौता पुत्र था। वह किसी कारण मर गया। वह दुख से इतनी व्याकुल हुई कि पुत्र के शव को गोद में लिए दवा मांगती फिरती थी। लोग उसे पागल कहने लगे। अंत में एक व्यक्ति ने कीसा गौतमी को बुद्ध के पास भेज दिया। बुद्ध ने उससे कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। इसके लिए तुम्हें मुट्ठी भर सरसों का दाना लाना होगा, और वह सरसों का दाना उस घर से लाना होगा जिस घर में माता, पिता, पुत्र, पत्नी आदि कोई न मरा हो। कीसा गौतमी प्रसन्न होकर नगर के हर घर गई, पर एक भी घर ऐसा नहीं निकला जिनका कोई न मरा हो। अब उसकी आंखें खुल गई और बुद्ध के पास वापस लौटकर भिक्षुणी संघ में प्रवर्जित हो गई और परम शांति का पद निर्वाण को प्राप्त कर विहार करने लगी। ऐसी थी बुद्ध की देशना शैली। बहुत ही सरल ढंग से यथार्थ से साक्षात्कार करा देना उनकी विशेषता थी। जनसाधारण में यह भ्रम है कि बुद्ध तथा उनका धम्म निराशावादी है। बिल्कुल गलत। यहां तो निराशावाद का निराकरण है। आशा ही आशा है। कुछ उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं। आज मेरी भवरज्जु कट गई, मेरे हृदय में चुहा तीर निकल गया, तृष्णा की लौ सदा के लिए बुझ गई। मैं सब मोलों से विमुक्त हूं। अब मैं सर्वथा शांत हूं, निष्पाप हूं। भिक्षुणियों के ये उद्गार कहीं से भी निराशा की ओर संकेत नहीं करते हैं। ये उद्गार तो सुख शांति का प्रभाव लिए हुए है
और मानव मन को पवित्रता की ओर ले जाने वाले हैं। अस्त, अब उपासक संघ एवं उपासका संघ की चर्चा करनी है। बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात चौथे सप्ताह में राजायतन वृक्ष के नीचे जब तथागत बुद्ध विहार कर रहे थे, उसी समय तपुस तथा भल्लिक नामक दो व्यवसायी बनिया बुद्ध के पास आया और भगवान तथा धम्म की शरण जाकर दो वचनों से प्रथम उपासक हुआ। इन्हीं दो उपासकों से उपासक संघ निर्मित हुआ। बाद में वाराणसी के श्रेष्ठी गृहपति जो यश कुल पुत्र का पिता था, बुद्ध धम्म तथा संघ में जाकर उनकी शरण लेकर संसार में 3 वचनों वाला प्रथम उपासक हुआ। बाद में न केवल मगध के शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु एवं कौशल नरेश पर सेनजीत ने त्रिरत्न की शरण ली। त्रिरत्न का अर्थ यहाँ है बुद्ध, धम्म तथा संघ रूपी 3 रत्न। बल्कि कपिलवस्तु, वैशाली, मल्ल आदि जनपदों के राजाओं ने भी त्रिरत्न की शरण जाकर अपना उद्धार किया। इन राजाओं के साथ साथ असंख्य जनता ने भी बुद्ध के शरणागत उपासक बनकर अपने जीवन को उद्धार किया, अपने जीवन को संवार लिया। उपासकों में अग्रगण मगधराज बिंबिसार तथा दानवीर अनाथ पिंडक का संक्षिप्त में जिक्र करना यहां मैं उचित समझता हूं। औरवेला में क्रमशः चारिका करते हुए भिक्षुओं के साथ शास्ता बुद्ध राजगृह पहुंचे। उन दिनों राजगृह मगध की राजधानी थी। मगध का राजा बिंबिसार था। समाचार पाते ही मगधराज बिंबिसार अपने मंत्रियों को साथ लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। सभी नगरवासी, युवक युवतियां, बालक और वृद्ध इस युग पुरुष के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। भगवान ने सबको दुखों से छुटकारा पाने का मार्ग बतलाया। उन्होंने सभी पापों को छोड़कर पुण्य कर्म करने तथा हिंसा, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार को छोड़कर सभी जीवों के प्रति प्रेम करने का संदेश दिया। ऐसे कल्याणकारक उपदेश सुनकर राजा बिंबिसार का हृदय बुद्ध के प्रति श्रद्धा से भर गया और वह उसी समय उनका उपासक बन गया। उन्होंने वेणुवन नामक एक सुंदर उद्यान भगवान को भेंट स्वरूप दान किया। अब अनाथ पिंडक की कथा। उन दिनों राजगृह में कौशल जनपद से अनाथ पिंडक नामक एक धनी व्यापारी आया हुआ था। वह भगवान की यश कीर्ति सुनकर उनके दर्शन को आया। भगवान ने उसे बतलाया कि सारा संसार नियम में बंधा है। जो धन का सदुपयोग करता है, जो उसमें फंसा नहीं है, उसको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम खूब परिश्रम से धन कमाओ, धन का लेकिन दास न बनो, धन का स्वामी बनो। उपदेश सुनने के पश्चात अनाथ पिंडिक ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी अभिलाषा है कि कौशल जनपद में एक ऐसा स्थान बनवाऊं जो आपके तथा आपके भिक्षुओं के योग्य हो। भगवान ने उसकी बात मान ली। कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। अनाथ पिंडिक ने बुद्ध के लिए श्रावस्ती नगर में जो स्थान चुना वह राजकुमार जेत का था। राजकुमार उस भूमि को देना नहीं चाहता था, परंतु अनाथ पिंडिक के विशेष आग्रह पर उसने शर्त रखा कि जितनी भूमि को रत्नों से भर दोगे वह भूमि तुम्हारी हो जाएगी। उस दानवीर श्वेत अनाथ पिंडिक ने अपने समस्त कोष से भूमि को रत्नों से सजा दिया। अनाथ पिंडिक का बुद्ध के प्रति श्रद्धा तथा त्याग देखकर राजकुमार अचंभित था। उसने उसी धन से एक बड़ा सुंदर भवन बनवाकर भगवान बुद्ध के निवास के लिए भेंट कर दिया। अनाथ पिंडिक तथा राजकुमार जेत के संयुक्त दान से उस स्थल को अनाथ पिंडिकस जेतवनाराम कहा गया, जहां भगवान ने अपने
45 वर्षावासों में से 25 वर्षावास वहीं बिताया। अब उपासिका संघ वाराणसी के यश कुलपुत्र की माता तथा यश कुलपुत्र की पुरानी पत्नी, क्योंकि यश कुलपुत्र भिक्षु बन गया था, इन दोनों महिलाओं ने बुद्ध धम्म संघ की शरण जाकर प्रथम उपासिका बनी तथा इसी के साथ उपासिका संघ का निर्माण हुआ। साथ ही जो भी लाखों की संख्या में उपासक बने थे, उनके घरों की सारी महिलाएं भी उपासिका बन गई। इस तरह उपासिका संघ भी बहुत समृद्ध हो गया। इस तरह पूरा वातावरण बुद्धमय हो गया, धम्ममय हो गया, संघमय हो गया। अष्ट, भगवान तथागत बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद से महापरिनिर्वाण पर्यंत 45 वर्षों तक गांव-गांव, नगर-नगर, जनपद-जनपद चारिका करते हुए बहुजन हित, बहुजन सुख के लिए उपदेश करते रहे। जो भी उनके संपर्क में आया, चाहे वो राजा हो अथवा प्रजा, राजकुमार हो या मंत्री, भिक्षु हो या भिक्षुनी, व्यवसायी हो अथवा अध्यवसायी, महिला हो अथवा पुरुष, सन्यासी हो अथवा गृहस्थ, धनी हो अथवा निर्धन, सुखी हो अथवा दुखी, हर को उसके मानसिक स्थिति के अनुसार उसके मनोनुकूल उपमा देकर उसी की बोली में, उसी की भाषा में उपदेश देकर उन सबों को संतुष्ट किया। उस समय जनसाधारण, आम जनता की जो बोली थी, जो भाषा थी, उसे आज हम लोग पाली के नाम से जानते हैं। बुद्ध का धम्म तो आचरण प्रधान है। उस धम्म को अपने जीवन में धारण करने पर ही कल्याण संभव है, अन्यथा उस ग्वाले की तरह होंगे जो केवल दूसरे की गायों को गिनता रहता है। सुगत बुद्ध उपदेश करते करते अपने जीवन की अंतिम यात्रा में राजगृह से क्रमशः नालंदा, पाटलीग्राम, वैशाली होते हुए पावा पहुंचे। पावा में चुंदकर्माण पुत्र द्वारा प्रदत्त भोजन दान में सूकर मद्दब को खाकर अतिसार तथा खून गिरने के रोग से रुग्ण हो गए। यह भगवान का अंतिम भोजन था। अष्ट, मैं यहां भगवान का अंतिम भोजन सूकर मद्दब पर विशेष चर्चा करना चाहता हूं। पश्चिमी देशों के विद्वानों ने सूकर मद्दब का अर्थ सुअर का मांस बतलाया है। वे लोग इस मांस को बड़े चाव से खाते हैं, इसलिए उन्होंने इसका अर्थ यह निकाला, जो उपयुक्त नहीं है, सर्वथा गलत है, सरासर भ्रांति है, भ्रामक है। आप जरा विचार करें। अंतिम भोजन भगवान अपने जीवन के 80वें वर्ष में कर रहे हैं। 45 वर्षों के उपदेशों का क्या यही परिणाम है कि बुद्ध का कोई श्रद्धावान उपासक उन्हें मांस खिलाए, जबकि उस समय तक पूरा लोक जान चुका था कि बुद्ध अहिंसक है, समस्त जीवों से वे तो प्रेम करते हैं। आप लोगों से एक प्रश्न है, प्रश्न बिल्कुल सीधा है, क्या आप में से कोई एक भी ऐसा सज्जन है जो भोजन दान में किसी भी सन्यासी को मांस परोसे, मांस खिलाए? अब आगे चलते। भगवान चुंदकर्माण पुत्र के आम्रवन में विहार कर रहे थे। यह जानकर चुंदकर्माण पुत्र बड़ा प्रसन्न हुआ और दूसरे दिन, नेक्स्ट डे के भोजन दान के लिए बुद्ध के पास निमंत्रण लेकर गया। बुद्ध ने मौन रहकर उसकी स्वीकृति दी। दूसरे दिन बुद्ध शुक्र मद्दब को खाते हैं। स्पष्ट है कि यह शुक्र मद्दब विशेष रूप से तथागत बुद्ध के लिए बनाया गया था। अस्तु, शास्त्रा बुद्ध ने कई स्थलों पर भिक्षुओं को स्पष्ट निर्देश दिया था कि जो मांस भिक्षु के निमित्त बना हो वह भोजन किसी भी भिक्षु के लिए अभोज्य है, खाने योग्य नहीं है। जो अभोज्य हो, जो खाने योग्य नहीं हो,
उसे तथागत कैसे ग्रहण कर सकते थे? कदापि नहीं। अतः शुकर मतलब सुअर का मांस नहीं था, वह तो मशरूम था। संजोग से जिस भूमि, जिस मिट्टी पर वह शुकर मतलब मशरूम उपजा था, वह विषैला हो गया था, जिसे चुंदकर्माण पुत्र समझ न पाया। भगवान तो सर्वज्ञ थे, जानते थे कि यह विषैला है, फिर भी चुंदकर्माण पुत्र के आग्रह को, निवेदन को स्वीकार कर शुकर मद्दब को ग्रहण किया। भगवान ने इस अंतिम भोजन की प्रशंसा भी की। ऐसे थे बुद्ध, अब ऐसी थी उनकी करुणा। अस्तु, अंतिम भोजन के अनंतर भगवान कुशीनगर की ओर चल दिए। कुशीनगर में शास्ता बुद्ध ने सुभद्र नामक परिव्राजक को धम्म देशना किया। धम्म देशना के पश्चात सुभद्र परिव्राजक को आनंद ने भगवान के सम्मुख संग में प्रवर्ज्या दिया। अपने जीवन के 80वें वर्ष में भगवान कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। महापरिनिर्वाण से पूर्व उन्होंने भिक्षुओं को अंतिम वचन से संबोधित किया, जो बौद्ध शासन में पश्चिमा वाचा के नाम से जाना जाता है। वे अंतिम वचन है, वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। सभी संस्कार वै धर्मा है, सभी वस्तुएं नष्ट होने वाले हैं, इसलिए अप्रमाद के साथ बिना आलस्य किए जीवन के लक्ष्य को संपादित करो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। इसी में सबका मंगल है, सबका कल्याण है, सबका हित है, सबका सुख है। भवतु सब मंगलम्।